Hello everyone, welcome to Editorial Insights where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorials and we discuss these from Monday to Friday at 10 AM. ठीक है, आप बैंकिंग वीडियो कोर्सेज चेक कर सकते हैं प्रैक्टिस मॉक की वेबसाइट पे। आज जो हम एडिटोरियल डिस्कस कर रहे हैं वो है नेबर्स एंड राइवल्स। तो ये एशिया कप जो भी स्टार्ट हो गया है तो उसके ऊपर है, तो आपको क्विकली रीड करना है और बिना किसी डिक्शनरी की हेल्प के एक वोकैब का क्वेश्चन है पैसेज के एंड में, वो अटेम्प्ट करना है, फिर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट ओके, सो द एशिया कप। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले आप एक क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है, चलो। So, the Asia Cup, a tournament originally launched to promote Asian solidarity in cricket, is often caught between the fissures that define Indian subcontinental history. एशिया कप क्यों शुरू किया गया था? टू प्रमोट एशियन सॉलिडारिटी, एशियन कंट्रीज़ के बीच में सॉलिडारिटी इज़ व्हाट? यूनिटी। तो दोनों जो भी कंट्रीज़ हैं जो क्रिकेट खेलती हैं उनके बीच में कोऑपरेशन, यूनिटी बढ़ाने के लिए एशिया कप शुरू किया गया था। ठीक है, इज ऑफन कॉट, जो ये एशिया कप है, इट इज़ ऑफन कॉट बिटवीन द फिशर्स। व्हाट आर फिशर्स? फिशर्स आर क्रैक्स। ठीक है, तो जो क्रैक्स हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्रैक्स मतलब जो डिफरेंसेस हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं एशिया कप भी फंस जाता है। तो इट इज़ कॉट बिटवीन द फिशर्स दैट डिफाइन इंडियन सब कॉन्टिनेंटल हिस्ट्री। Started in 1984 with bonhomie between the big three. Bonhomie is friendliness, ठीक है, good relations between the big three countries. अब big three यहाँ पर क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है। तो 1984 में स्टार्ट हुआ था एशिया कप। जो बिग थ्री कंट्रीज थी, इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका उस टाइम पर, तो उन्होंने मिलकर स्टार्ट किया था। द चैम्पियनशिप सून बिकेम कैप्टिव टू पॉलिटिकल इश्यूज दैट क्रॉप्ड अप बिटवीन दीज नेशंस। लेकिन शुरू होने के कुछ टाइम में ही इट बिकेम कैप्टिव टू, यानी कि वो लिमिट हो गया। जितना पोटेंशियल था एशिया कप का, जो चीज़ें अचीव कर सकता था वो नहीं कर पाए, लिमिट हो गया। किस वजह से? टू द पॉलिटिकल इश्यूज। जो इन कंट्रीज़ के बीच में डिफरेंसेस थे पॉलिटिकली, जो पॉलिटिकल जो इश्यूज थे, डिफरेंसेस थे, उनकी वजह से वो लिमिट हो गया। दैट क्रॉप्ड अप, व्हेन समथिंग क्रॉप्स अप दैट मीन्स समथिंग अपीयर्स। तो इन कंट्रीज़ के बीच में जो नए नए इश्यूज सामने आए, उसकी वजह से एशिया कप भी जो है वो लिमिट हो गया, रिस्ट्रिक्ट हो गया। ठीक है, विद द इंडिया पाकिस्तान नैरेटिव बीइंग द प्राइमरी बेसिस फॉर ग्रजेस। और जो हम इन तीन कंट्रीज़ के बीच में डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा रोल किसका था? इंडिया पाकिस्तान नैरेटिव, यानी जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशंस थे वो इतने अच्छे नहीं रहे, और मेन रीज़न यही था, प्राइमरी बेसिस यही था फॉर ग्रजेस। व्हाट आर ग्रजेस? ठीक है, आपके साथ कोई कुछ गलत करता है, ठीक है, आपके मन में गुस्सा आता है उसके लिए, या इल फीलिंग होती है कि आप अच्छा नहीं चाहते उसके लिए, तो ये जो फीलिंग है उसको ग्रज कहा जाता है। तो यहाँ पर ग्रजेस यानी कि जो इल फीलिंग्स थी, जो ख़राब फीलिंग्स थी, एंगर था एक दूसरे के लिए, वो फीलिंग्स डेवलप हुई स्पेशली जब जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशंस अच्छे नहीं थे उस टाइम पर। स्टिल द कॉन्टिनेंटल स्कर्मिश हैज़ डेवलप्ड डीप रूट्स। अब यहाँ पर स्टिल यूज़ हुआ है कि फिर भी, यानी कि कंट्रीज़ के बीच में डिफरेंसेस थे, जो एशिया कप था उसका वो लिमिट भी रहा, लेकिन उसके बाद भी वो डेवलप हुआ। ठीक है, जितना पोटेंशियल था अचीव नहीं कर पाया, पर फिर भी वो ग्रो होता गया। स्टिल द कॉन्टिनेंटल स्कर्मिश। अब यहाँ पर ये द कॉन्टिनेंटल स्कर्मिश किसके लिए यूज़ किया गया है, उसके लिए पहले हमें स्कर्मिश का मीनिंग पता होना चाहिए। स्कर्मिश होता है कोई कॉन्फ्लिक्ट, जैसे आप अगर यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर भी स्कर्मिश वर्ड यूज़ हो सकता है। यानी जब दो नेशंस हैं, दो पीपल हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं, फाइट या फिर कॉन्फ्लिक्ट के लिए हम स्कर्मिश यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं हो रही। ठीक है, देखो ध्यान से, द कॉन्टिनेंटल स्कर्मिश हैज़ डेवलप्ड डीप रूट्स।
किसने डीप रूट्स डेवलप किए? तो स्कर्मिश का एक और मीनिंग होता है, वो होता है कंपटीशन, एक दूसरे से compete करना। तो जो ये कंपटीशन है जो कंट्रीज़ के बीच में, यानी कि एशिया कप की बात हो रही है, तो जो एशिया कप है हैज़ डेवलप्ड डीप रूट्स। डीप रूट डेवलप करना यानी कि एस्टैब्लिश हो जाना अच्छे से। तो जो एशिया कप है वो अच्छे से एस्टैब्लिश हो गया, लास्टेड द डिस्टेंस, जो इतना लंबा जो उसने सफ़र तय किया है, ठीक है, लास्ट करना यानी कि सर्वाइव करना, इतना लंबा टाइम हो गया है उस कंपटीशन को स्टार्ट हुए हुए, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आई हैं, लेकिन फिर भी वो अभी भी ऑर्गेनाइज होता है। एम्ब्रेस्ड न्यू टीम्स सच एज, एम्ब्रेस्ड मीन्स एक्सेप्टेड, तो और ज़्यादा यानी एशिया कप और ज़्यादा एक्सपैंड हुआ है, नई टीम्स आ गई हैं जैसे कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान एंड इवन हांगकांग एंड द यूएई। एंड व्हेन द 16th एडिशन कमेंस्ड एट मुल्तान इन पाकिस्तान, जो 16th एडिशन अभी शुरू हुआ, commenced means started in Multan in Pakistan on Wednesday, even Nepal was in the fray. What is fray? It is a competition. तो even Nepal was in the competition. तो ये बता रहे कि कैसे ओवर द ईयर्स नई टीम्स आई, पहले अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश, फिर उसके बाद हांगकांग एंड यूएई, और अब नेपाल भी कंपटीशन में है। द लेटेस्ट एडिशन ऑल्सो हैड इट्स शेयर ऑफ हार्ट बर्न, और अब जैसे कि पहले के एडिशंस में प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ आई, तो इस एडिशन में भी एक हार्ट बर्न भी था। हार्ट बर्न इज जेलसी। तो क्या हुआ ऐसा? ओरिजिनली शेड्यूल्ड टू बी इंटायरली हेल्ड बियॉन्ड द वाघा बॉर्डर। बियॉन्ड द वाघा बॉर्डर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, पंजाब में, वहाँ पर है वाघा बॉर्डर, यानी कि ये प्लान था, ये शेड्यूल था कि जो पूरा एशिया कप होगा वो पाकिस्तान में ही होगा, ठीक है। इंडियाज रिफ्यूजल टू टूर पाकिस्तान फोर्स्ड अ कॉम्प्रोमाइज विद श्रीलंका स्टेपिंग इन एज अ को होस्ट। तो इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया पाकिस्तान में को टूर करना, और फिर कॉम्प्रोमाइज़ यानी समझौता हुआ, ठीक है, और पाकिस्तान को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा श्रीलंका के साथ, और श्रीलंका ने स्टेप इन किया, यानी कि श्रीलंका ने जो है कहा कि वो को होस्ट कर लेगा जो इवेंट है वर्ल्ड कप, एशिया कप है, वो पाकिस्तान के साथ को होस्ट करेगा। पाकिस्तान ब्रिसल्ड। व्हेन यू ब्रिसल यू आर एंग्री, ठीक है, यू बिहेव एंग्रीली। तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का रिएक्शन एंगर का था, एंड देन गॉट प्रैक्टिकल। लेकिन बाद में फिर जो है पाकिस्तान की लीडरशिप वो प्रैक्टिकली उन्होंने सोचा कि दैट इट इज़ अ सैड रियलिटी, इंडियाज लास्ट टूर ऑफ इट्स neighboring country happened during the 2008 एशिया कप इन कराची। लास्ट जो टूर हुआ था जिसमें इंडिया पाकिस्तान गया था, तो वो 2008 में गया था, और उसको कहा गया कि वो एक सैड रियलिटी है कि उसके बाद से कोई भी टूर नहीं हुआ इंडियन टीम का पाकिस्तान में। मच वाटर हैज़ फ्लोड डाउन द इंडस। ये हमने फ्रेज या कहीं ये हमने ईडियम पढ़ा है कि मच वाटर हैज़ फ्लोड अंडर द ब्रिज, मतलब बहुत टाइम निकल चुका है किसी इवेंट को हुए। तो ऐसे ही मच वाटर हैज़ फ्लोड डाउन द इंडस, डाउन द रिवर भी कह सकते हैं, किसी रिवर का नाम भी हम लिख सकते हैं। तो डाउन द इंडस यानी बहुत टाइम हो चुका है, और जब हम ये ईडियम यूज़ करते हैं वहाँ पर हम कहते हैं कि इतना टाइम निकल गया कि अब वो जो इशू था वो अब रेलेवेंट नहीं है, यानी उसका वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन तो यानी कि काफ़ी जो 2008 में एशिया कप हुआ था तब पार्टिसिपेट किया था, फिर कुछ इवेंट्स हुए जिसकी वजह से इंडिया ने टूर नहीं किया, तो उसको काफ़ी टाइम हो चुका है और वो इतने रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन बट ओल्ड वूंड्स कंटिन्यू टू फेस्टर। जो वूंड्स हैं, जो घाव हैं, वो अभी भी भरे नहीं हैं। फेस्टर मतलब दे आर स्टिल इन्फेक्टेड। फेस्टर होना, वूंड फेस्टर जब हो जाता है यानी उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो जो घाव हैं वो अभी भी भरे नहीं हैं, डिफरेंसेस अभी भी हैं। The current version has 6 teams split into 2 groups leading towards the Super 4 stage. तो अभी 6 टीम्स हैं, 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, और उनके बीच में मैचेस होंगे, फिर सुपर 4 स्टेज होगी बिफोर कंक्लूडिंग यानी कि एंडिंग विद द फाइनल एट कोलंबो ऑन September 17। ठीक है, कोलंबो में फाइनल होगा September 17 में। इट इज़ अ ट्रेवेस्टी दैट मैचेस इन्वॉल्विंग इंडिया एंड पाकिस्तान आर रिड्यूस्ड टू गेस्ट अपीयरेंसेस विद आईसीसी इवेंट्स एंड द एशिया कप जाउस्ट। तो यहाँ जाउस्ट होते हैं जब हम 500-600 ईयर्स पहले की बात करें तो वो नाइट्स
जो है उनके बीच में कॉम्पिटिशन्स होते थे जिनको जाउस्ट्स कहा जाता था। बट यहाँ पर जाउस्ट का मतलब वो नहीं है कि कोई नाइट अपने घोड़े पर नहीं आ रहा कंपटीशन करने एक लैंस को लेके, नहीं, यहाँ पर कोई स्वॉर्ड फाइट की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है मैच की। तो यहाँ पर जाउस्ट का मीनिंग डिफरेंट है, ठीक है, ऑल्दो वो मिडल एजेस में होता था, लेकिन अभी यहाँ पर जाउस्ट का मतलब है मैच, ठीक है। तो एशिया कप मैच, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ट्रेविस्टी है, कि ट्रेविस्टी इज़ जब किसी चीज़ को मिस रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, और इसको हम मॉकरी भी कह सकते हैं, यानी कि मजाक बन गया है कि जो मैचेस होते हैं इंडिया और पाकिस्तान के सिर्फ और सिर्फ आईसीसी इवेंट्स में या फिर एशिया कप के मैचेस में ही होते हैं, उसके अलावा दोनों टीम्स के बीच में मैचेस नहीं होते। अवे फ्रॉम द डिप्लोमेटिक क्रॉस फायर मतलब डिप्लोमेटिक क्रॉस फायर यानी जो डिप्लोमेटिक एक्सचेंजेस हो रहे हैं एक दूसरे के को जो डिप्लोमेटिकली जो स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, तो उससे दूर, अवे फ्रॉम डिप्लोमेटिक क्रॉस फायर, इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका will look at the Asia Cup as a preparatory stage for the World Cup commencing in India during October। तो जो तीनों कंट्रीज़ हैं, अब अगर हम डिप्लोमेटिक एक्सचेंजेस को हटा दें, ठीक है, तो तीनों कंट्रीज़ फोकस करेंगी कि एज अ प्रिपरेटरी स्टेज वर्ल्ड कप से पहले, जो कि अक्टूबर में होगा इंडिया में, ठीक है, स्टार्ट होगा अक्टूबर में इंडिया में। द इंडियन स्क्वाड विल ट्राई टू फिक्स द मिसिंग लिंक्स इन द कमिंग वीक्स। तो जो इंडियन टीम है वो अब जो भी मिसिंग लिंक्स हैं, जो भी कमी है टीम में, उनको फिक्स करने की कोशिश करेंगे। बट विद केएल राहुल, श्रेयस अय्यर एंड इवन जसप्रीत बुमराह विंगिंग बैक मीन्स रिकवरिंग, ठीक है, तो रिकवरिंग फ्रॉम इंजरीज, तो वो रिकवरिंग फ्रॉम इंजरीज देयर इज एंग्जाइटी, ऑल्दो ये प्लेयर्स जो है वो इंजरी से रिकवर करके आ गए, बट फिर भी कुछ एंग्जाइटी है। क्यों? द लास्ट नेम्ड डिड वेल। अब यहाँ पे लास्ट नेम्ड का मतलब जिसका नाम लास्ट में लिया गया, यानी कि जसप्रीत बुमराह, तो डिड वेल एज अ लीडर ड्यूरिंग द रीसेंट T20 आइस इन आयरलैंड एंड येट द इंडियन लाइनअप लुक्स अनसेटल्ड, कि अभी भी जो है बैलेंस्ड नहीं है टीम। भले ही जसप्रीत बुमराह ने अच्छा परफॉर्म किया था आयरलैंड में, बट द टीम डज नॉट लुक सेटल्ड, ठीक है। मच विल हिंज ऑन हम पहले पढ़ चुके हैं, इट मच विल डिपेंड ऑन। हिंज क्या होता है? अगर आप डोर ओपन करते हो तो डोर किस पे टिका होता है, ठीक है, जिस पे डोर मूव करता है वो हिंजेस होते हैं। तो अगर हिंज ठीक नहीं होंगे तो डोर भी वर्क नहीं करेगा, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ज़्यादातर चीज़ें किस पे ये जो मच विल डिपेंड ऑन, ठीक है, यहाँ पर मीनिंग है डिपेंड ऑन द बैटिंग थ्रस्ट दैट स्किपर रोहित शर्मा एंड विराट कोहली कैन लैंड। तो ज़्यादातर उनकी बैटिंग पे डिपेंड करेगा जो टीम का परफॉर्मेंस है। वाई सूर्य कुमार यादव नीड्स टू फाइंड हिज फीट। जब हम कहते हैं कि समवन नीड्स टू फाइंड हिज फीट, दैट मीन्स कि वो किसी सिचुएशन में अभी कंफर्टेबल नहीं है, तो उन्हें जो है सूर्य कुमार यादव को ODIs में थोड़ा अभी कंफर्टेबल होना होगा। ही विल नीड टू फाइंड हिज फीट। Incidentally, this Asia Cup will consist of ODIs, while in some of its previous avatars it had dallied with T20Is। तो अभी एशिया कप में 50 ओवर ODIs होंगे, लेकिन पहले उसमें T20 मैचेस भी हुए हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है डैली विद। व्हेन यू डैली विद समथिंग, यानी आप बिना फोकस के आप बस कैजुअली किसी चीज़ में इंटरेस्ट शो करते हो या कैजुअली किसी चीज़ को जो है वो ट्राई करते हो। तो यहाँ पर है कि T20 मैचेस के साथ भी एक एक्सपेरिमेंट किया गया, ऑल्दो वो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया गया था, ठीक है। तो अब वापस ODIs है एशिया कप में। श्रीलंका टू इज़ in a transitory phase, but the most heartening story would be Afghanistan's resilience। तो जो श्रीलंका है वो भी अभी ट्रांजिटरी इज़ टेम्पररी, तो अभी भी वो एक टेम्पररी फेज में है। लेकिन जो सबसे हार्टनिंग स्टोरी है, हार्टनिंग, ठीक है, हार्टन करना यानी खुश कर देना, कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको खुशी मिलती है। तो हार्टनिंग स्टोरी कौन सी है? अफगानिस्तान की रेजिलियंस। व्हाट इज़ रेजिलियंस? कि डिस्पाइट प्रॉब्लम्स, डिस्पाइट सेटबैक्स, डिस्पाइट जो भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं, आप फिर भी ट्राई करते हो अपनी जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए।
तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो अफ़गानिस्तान की रेजिलियंस है कि उन्हें बहुत डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ रही हैं अपनी कंट्री में, जहाँ पर तालिबान ने रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस लगा दी हैं और वहाँ पर स्पोर्ट और जो लाइफ है वो सफोकेट हो रही है, यानी कि लिमिट होते जा रहे हैं क्योंकि इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं, लेकिन फिर भी अफ़गानिस्तान की जो टीम है वो पार्टिसिपेट कर रही है। सो इट इज़ अ हार्टनिंग स्टोरी, इट इज़ समथिंग विच इज़ मेकिंग एवरीवन हैप्पी। मीनवाइल बांग्लादेश येट टू विन द एशियन टाइटल, बांग्लादेश ने अभी भी एशिया कप नहीं जीता है, गेट्स अनदर टिल्ट, दैट मीन्स गेट्स अनदर चांस टू विन द ट्रॉफी, बट ऑल आइज विल बी ग्लूड टू सैटरडेज इंडिया पाकिस्तान टसल इस कॉम्पिटिशन। अब यहाँ पर ये मैच ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, लेकिन जब ये एडिटोरियल पब्लिश हुआ था तो तब ये मैच नहीं हुआ था, तो इसलिए यहाँ पर टसल मीन्स कॉम्पिटिशन, ठीक है, टसल एट पल किले, बट दिस कॉन्टेस्ट में ऑफर क्लूज टू द एशियन एंगल इन द अपकमिंग वर्ल्ड कप की जो वर्ल्ड कप होगा उसमें एशियन टीम्स कैसे परफॉर्म करेंगी, तो उसका एक इंडिकेशन हमें यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आज का एडिटोरियल था, काफ़ी सारे नए वर्ड्स और फ्रेजेस हमने सीखे हैं और आई होप आपने ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किया होगा, स्कर्मिश का क्या मीनिंग है हमने भी पढ़ा था। यहाँ पर एक तो होता है कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई, दूसरा यहाँ पर कंपटीशन भी हो सकता है, तो पैसेज में यूज़ हुआ है एज कंपटीशन। तो इनमें से कौन सा वर्ड है जो क्लोजेस्ट है जो स्कर्मिश के, तो बाइगॉटरी, टायरनी, फीट, क्लैश, फेटर, इनमें से कौन सा वर्ड है जो कंपटीशन का मीनिंग कन्वे करता है। बाइगॉटरी तो होता है आप किसी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करते हो क्योंकि वो एक पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग करता है, तो उसको कहा जाता है बाइगॉटरी, तो इट्स नॉट करेक्ट। टायरनी इज़ के तानाशाही, टायरनी, ठीक है, तो टायरनी इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट। फीट इज़ एन अचीवमेंट, हमने बहुत बार कवर किया, ये सब वर्ड्स हम कवर कर चुके हैं पहले, तो फीट तो अचीवमेंट होता है, ठीक है। एंड क्लैश, क्लैश क्या होता है, टकराना, क्लैश का मतलब कॉन्फ्लिक्ट भी होता है और क्लैश का मतलब कंपटीशन भी हो सकता है, एक दो टीम्स के बीच में हम मैच को क्लैश कहते हैं, तो क्लैश इज़ करेक्ट, तो डी इसका आंसर होना चाहिए। फेटर का मतलब होता है बांधना, ठीक है, या फेटर चेन को भी कहते हैं हम, ठीक है, तो चेन से बांधा जाता है, तो ये वर्ब भी है, नाउन भी है, लेकिन फेटर तो मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा कंपटीशन का, तो ई भी आंसर नहीं है, तो आंसर होगा डी, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट जो वर्ड्स एंड फ्रेजेस हमने आज इस पैसेज में देखे, और ठीक है, तो हमें यही करना है कि जो भी हमें पैसेजेस लगे, जो भी एडिटोरियल्स लगे वो रीड करने, जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगे आप उसे रीड कीजिए। अगर आपको स्पोर्ट्स अच्छा लगता है स्पोर्ट्स रीड कीजिए, इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छा लगता है, फाइनेंस अच्छा लगता है, ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप रीड करोगे उतनी ज़्यादा आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो यहाँ पर भी हमने काफ़ी सारे नए वर्ड्स देखे, ठीक है, और आपको जो है मंथली जो है PDF वो भी मिल जाएगी वोकैबुलरी की, ठीक है, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी अपने रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन, थैंक यू।